नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको एक ऐसे शांत, दर्शनीय और आध्यात्मिक स्थल पर लेकर चलेंगे, जो शायद बहुत जाना-पहचाना नहीं है, लेकिन अपनी खूबसूरती और पवित्रता में अद्वितीय है। जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता एक साथ मिलकर दिव्यता का ऐसा वातावरण बनाती है, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भवनाथ महादेव मंदिर की। एक शांत घाटी में बसे घने पेड़ों और झरनों के बीच स्थित इस मंदिर में शिव की उपस्थिति हर हवा के झोंके, हर पानी की लहर और हर पक्षी की चहचहाहट में महसूस होती है। गुजरात के सबसे खूबसूरत और अनछुए प्राकृतिक पिकनिक स्थलों में से एक है। अगर आपको हरियाली, नदी के किनारे, शांत जंगल और शांत प्रकृति पसंद है, तो अहमदाबाद से एक दिन की सैर के लिए यह जगह एकदम सही है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपको इस खूबसूरत छिपे हुए रत्न से प्यार हो जाएगा। यह छिपी हुई जगह हरियाली, शांत पानी और शांत प्रकृति से भरपूर है। शहर से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर यह जगह आपको व्यस्त जीवन से एक ताजगी भरा ब्रेक देती है। पारिवारिक पिकनिक, फोटोग्राफी या प्रकृति की शांति के लिए एकदम सही। यह गुजरात का मिनी केरल है, अनदेखा, खूबसूरत और देखने लायक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा, गुजरात का मिनी केरल। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूंगा अहमदाबाद के पास के उस छिपे हुए हरे भरे स्वर्ग में, जहां बहुत कम लोग जाते हैं, पर हर कोई जाना चाहता है। इस जगह पर आप फैमिली के साथ पिकनिक मना सकते हैं, दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं, और अगर आप नेचर लवर हो, तो यहां आकर आपका दिल बस यहीं रुक जाएगा। हाँ, गुजरात में भी एक ऐसा प्राकृतिक स्थान है जहां हरियाली, शांत पानी, हवा की ठंडी लहरें और पूरा केरल वाला वाइब महसूस होता है। भीड़ से दूर, बिल्कुल नेचर के बीच। अगर मैं कहूं कि अहमदाबाद के पास एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल केरल जैसी दिखती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? तो चलिए, हमारे इस दर्शन यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह मंदिर गुजरात के अरावली जिले के भिलोड़ा तालुका के मऊ नामक गांव में स्थित है। भिलोड़ा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर और अहमदाबाद से 138 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप अहमदाबाद से निकले, तो तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफर हो सकता है। रास्ता हरियाली से भरा हुआ है, पहाड़ दिखाई देते हैं, छोटे बड़े गांव मिलते हैं और सफर अपने आप में एक अलग अनुभव बन जाता है। जैसे जैसे आप मऊ की ओर बढ़ते हैं, सड़कें आपको एक प्राकृतिक घाटी की तरफ ले जाती है और कुछ ही देर में आप पहुंच जाते हैं शांत जल स्रोत, पहाड़ियों और मंदिर की पवित्र घंटियों की ध्वनि से भरे इस स्थल पर। मंदिर के गर्भगृह में स्थित है स्वयंभू शिवलिंग। इस शिवलिंग को जागृत शिवलिंग माना जाता है और भक्तों की मान्यता है कि यहाँ की गई प्रार्थना बहुत जल्दी फल देता है। मंदिर का इतिहास बेहद प्राचीन है। शिलालेखों के अनुसार ये लगभग 1300 साल पुराना माना जाता है। है मंदिर के आसपास आने जाने वाले यात्रियों ने बताया है कि अचानक से मन शांत हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और प्रकृति के बीच आत्मा को जगह मिल जाती है। यदि आप भी जीवन में एक दिन ऐसी जगह चाहते हैं जहां कम भीड़ डाट हो, प्रकृति का महत्व हो और शिव भक्ति महसूस हो, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। यह मंदिर प्रमुख श्रावण मास के आखिरी सोमवार तथा महाशिवरात्रि के अवसर पर एक मेले का आयोजन करता है। यदि आप इस मंदिर की यात्रा पर जा रहे हैं, तो कुछ सुझाव आपके लिए उपयोगी होंगे। पानी भोजन की व्यवस्था पहले से देख लें। आसपास के इलाके में विकल्प सीमित हो सकते हैं। कैमरा या मोबाइल चार्ज रखें, क्योंकि दृश्य बहुत सुंदर है। शांत माहौल में बैठना चाहें, तो सुबह जल्दी निकलना अच्छा रहेगा। पैर के आरामदायक जूते पहने। रास्ता कुछ बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है। जब आप मंदिर के सामने खड़े होते हैं और सामने से आती हवा आपके चेहरे को स्पर्श करती है, तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं शिव आपके पास से गुजरकर आपको आशीर्वाद दे रहे हो। पानी का धीमा बहाव, पेड़ों की सरसराहट, घंटियों की धुन और मंदिर का पवित्र स्पर्श
सब मिलकर आपकी आत्मा को गहराई से छू जाते हैं। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह एक अनुभव है, एक शांति है, एक दिव्यता है। ऐसी दिव्यता जिसे शायद आपने कहीं और महसूस न किया। शाम की आरती के समय तो इस स्थल की भव्यता कई गुना बढ़ जाती है। घंटियों की आवाज, दीपकों की रोशनी और मंद हवा में उड़ती धूप की सुगंध, एक ऐसी अनुभूति यहां ध्यान देने योग्य बात है कि मंदिर का वातावरण इतनी सहजता से प्राकृतिक और पवित्र दोनों तरह से प्रतीत होता है। भावनाथ महादेव, प्राकृतिक स्वर्ग, डैम के बीच बसा दिव्य शिवालय। यदि आप फोटो वीडियो बनाना चाहें तो सुबह या संध्या का समय बहुत उपयुक्त है। हल्की रोशनी और लंबी छायाएं दृश्य को और खूबसूरत बनाती है। मंदिर का स्थल बहुत खूबसूरत है। एक बांध, डैम के बीच, हाथमती नदी के तट के पास, पहाड़ों और हरियाली के बीच। आप देख सकते हैं कि पानी, पहाड़, वृक्ष और सूर्य प्रकाश की लहरें मिलकर एक शांत वातावरण बना रही है। आपने ऐसा शांत मंदिर नहीं देखा होगा। भावनाथ महादेव मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति खुद शिव का रूप धारण करती हुई प्रतीत होती है। आप जहां भी नजर डालें, हवा, पानी, पहाड़, पेड़, पक्षी, सब मिलकर आपको किसी आध्यात्मिक लोक का हिस्सा बनाते हैं। डैम के किनारे बैठकर जब आप मंदिर की ओर देखते हैं तो लगता है कि पहाड़ अपनी गोद में शिव के इस मंदिर को संभाले हुए खड़े हैं। सुबह के समय यह सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर मंदिर तक पहुंचती है। इस समय की शांति इतनी गहरी होती है कि आप अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुन सकते हैं। मंदिर के आसपास का वातावरण इतना शांत है कि यहाँ कुछ क्षण बैठने भर से मन पूरी तरह निर्मल हो जाता है। यहाँ पर गौशाला भी है जहाँ कई गायें रखी जाती हैं। श्रावण मास में तो यहाँ बहुत सारे शिव भक्तों की भीड़ उमड़ती है और यहाँ खाने पीने की दुकान भी लगती है। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ एक कुंड, भृगुकुंड भी है, जिसका संबंध महर्षि भृगु से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से कई प्रकार के चर्म रोगों और कोढ़ रोग से मुक्ति मिलती है। मौके मौके पर बताया जाता है कि यहाँ ऋषि भृगु के पुत्र अवन ऋषि का भी मंदिर है। ये दोनों स्थल इस बात का प्रमाण है कि कभी यहाँ महान ऋषियों की तपस्या का क्षेत्र रहा होगा। ये सब बातें इस स्थान को सिर्फ भौगोलिक दृष्टि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। लोग बताते हैं कि इस जगह की भूमि में अब भी योग और तप की ऊर्जा महसूस होती है। गुजरात के सबसे खूबसूरत और अनछुए प्राकृतिक पिकनिक स्थलों में से एक है। अगर आपको हरियाली, नदी के किनारे, शांत जंगल और शांत प्रकृति पसंद है, तो अहमदाबाद से एक दिन की सैर के लिए यह जगह एकदम सही है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपको इस खूबसूरत छिपे हुए रत्न से प्यार हो जाएगा। यह छिपी हुई जगह हरियाली, शांत पानी और शांत प्रकृति से भरपूर है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर और परिवार के साथ एक दिन की पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है। यह मंदिर इंद्राशी बंद के बीच में है और मानसून के बाद इस जगह की प्रकृति सुंदरता देखने लायक होती है। भवनाथ मंदिर तक जाने का रास्ता किसी फिल्म के दृश्य जैसा दिखता है। दोनों तरफ पानी ही पानी और बीच में जाने का रास्ता। ये जगह हमें कच्छ में स्थित नारायण सरोवर की याद दिला जाता है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही कहना है कि एक बार तो आपको भवनाथ महादेव के दर्शन के लिए जाना ही चाहिए। इस जगह की सुंदरता आपको ऐसा एहसास दिलाती है कि आप अभी केरल में हैं। क्या हो तो यह थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको आध्यात्मिकता, प्रकृति और शांति का संगम पसंद है, तो भिलोड़ा का यह भावनाथ महादेव मंदिर आपकी यात्रा सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में बस एक ही बात, हर हर महादेव। धन्यवाद।